सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो इस रिगार्डिंग होने वाली है कि मैंने अभी एक नया प्रोफॉर्म लिया था माई क्रिप्टो फंडिंग का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक इसका मेरे पास 25K का अकाउंट था और मैंने वो फेल कर दिया। मतलब उसको फेल करने में मुझे इतने दिन से मेरे पास वो अकाउंट पड़ा था और मैं उसमें कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा था। एक दिन में जाके उस ट्रेड को मैंने उस अकाउंट को उठाया, ट्रेड किया और एक ही दिन के अंदर 4-5 ट्रेड करके एक ही दिन में मैंने अकाउंट ब्रीज करके रख दिया। और ये बात कोई सॉल्व करने वाली चीज नहीं है कि भाई मैंने अकाउंट ब्रीज कर दिया तो बहुत अच्छा किया। ये मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा भाई, ये बहुत बुरी बात है कि आप अकाउंट ब्रीज करते हो। और मैंने भी बहुत सारे अकाउंट ब्रीज किए। आज तक मैंने जितने भी प्रोफॉर्म लिए हैं, मैं ब्लूबेरी भी यूज कर चुका हूँ और माई क्रिप्टो फंडिंग भी यूज कर चुका हूँ और FTM भी यूज कर चुका हूँ। तो इतने सारे 5% भी यूज किया मैंने आज तक। मतलब मैंने इतने सारे प्रोफॉर्म के चैलेंज फेल कर रखे हैं कि मुझे खुद नहीं पता। हमें लगता है कि हम प्रोफॉर्म बाय कर लेंगे, हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो हम प्रोफॉर्म बाय कर लेंगे, तो हम फिर उसे पास करके और विड्रॉ भी मान लेंगे। बट भाई इतना इजी नहीं होता ये चीज। जब मैंने सबसे पहले 5% का प्रोफॉर्म लिया था तो मैंने भी यही सोचा था कि भाई मैं एक ही दिन में इसको पास करके, मतलब एक ही बार में इसको पास करके और इसके अंदर से पे आउट निकालूंगा। पर भाई वो फेल कर दिया मैंने। मुझे पहले यकीन नहीं होता था। बहुत सारे बंदे बोलते थे कि भाई अकाउंट पास करना इतना इजी नहीं है, तो मुझे तब यकीन नहीं होता था। पर गाइज मैं इतने सारे अकाउंट फेल करने के बाद मैं आपसे को ये बता सकता हूँ, ये सोचो कि भाई इतने लोट मार दूंगा, एक ही बार में अकाउंट पास करके रख दूंगा, बट आप भी ऐसा नहीं कभी नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपने किसी तरह गलती से पास भी कर लिया तो आप लॉन्ग टाइम के लिए टिक भी नहीं पाओगे। भाई ट्रेडिंग में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगी आप कोई भी अकाउंट पास कर ही नहीं सकते। और बाय चांस अगर आपने किसी तरह अकाउंट पास भी कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडर कभी बन ही नहीं पाओगे। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई ट्रेडिंग में। और गाइस अगर आपसे के अंदर वो चीज नहीं है ना, तो आपका ट्रेडर बनना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो गाइस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि भाई मैं कितने अकाउंट फेल कर चुका हूँ। बहुत सारे बंदे भी बोल भी रहे थे कि भाई आप अकाउंट फेल करते जा रहे हो, पास नहीं कर पा रहे हो। मैं डेली वीडियोस डालता हूँ वैसे ब्लॉग टाइप, तो मैं 2-3 दिन गैप भी मारा बीच में क्योंकि भाई मैं इतना ज्यादा साइकोलॉजी डिस्टर्ब था, मैं इतना डिप्रेस था इन चीजों से कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं कोई भी प्रोफॉर्म पास नहीं कर पा रहा हूँ इतने दिनों से। लगभग 2-3 महीनों से तो मैं प्रोफॉर्म पास करने में लगा हूँ और मेरे से अकाउंट ही नहीं पास हो पा रहा है। तो भाई चलो सबसे पहले अपने चलते हैं स्क्रीन पे। मैं दिखाता हूँ आपको वो अकाउंट, जो अकाउंट मैंने फेल किया और किस रीजन से फेल किया, मैं पूरा चीज दिखाऊंगा। और सबसे बेकार चीज जो मैंने उसके अंदर की है वो दिखाता हूँ मैं। और भाई ये अकाउंट मैंने इस गलती से इसको ब्रीच किया है कि मैं कभी खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ से। तो गाइस ये था अपना अकाउंट 25K का चैलेंज MCF का अकाउंट था माई क्रिप्टो फंडिंग का, और ये 25K का अकाउंट था और मैंने इसको एक ही दिन के अंदर ब्रीच किया और वो भी डेली लॉस लिमिट हिट करवा के मैंने। मतलब कि इतनी बेकार साइकोलॉजी उस दिन थी मेरी कि मैंने एक ही दिन में पूरा अकाउंट उड़ा के रख दिया। मैं दिखाता हूँ इसको पूरा डिटेल में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ट्रेड भी कितने मिनिमम ट्रेड किए और उतने मिनिमम ट्रेड में ही इसको ब्रीच करके रख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 ट्रेड किए मैंने और 5 ही ट्रेड में मेरा ये अकाउंट ब्रीच हो गया। और इसका ब्रीच होने के सबसे पीछे का मेन कारण यही था कि मैंने ग्रिड में आके रिस्क मैनेजमेंट को भूल के मैंने ये ट्रेड किया। तो सबसे पहला अपना ट्रेड था, एक लोट से मैंने BTC में एंटर किया जिसमें कि मेरा लॉस हो गया $105 का और ये $25 इसका कमीशन था जो लगता है ट्रेड को खोलने में। और दूसरा ट्रेड मैंने किया 2 लोड से। मैंने उसको ग्रिड में आके रिकवर करने के चक्कर में, लॉसेस को कवर करने के चक्कर में मैंने लोड बढ़ा दिया और 2 लोड किया इस बार, और इस बार भी मैंने $295 का लॉस कर दिया। उसके बाद फिर जब ये मैंने लॉस ये वाला कट किया, फिर तीसरा ट्रेड लिया मैंने, उसी दिन मैंने दूसरा ट्रेड ले लिया। मतलब एक ये जितने भी ट्रेड हैं सब एक ही दिन के हैं। अगली बार मैंने 3 लोड किया, उससे भी बढ़ा के 3 लोड किया और इसमें भी मेरा कितना लॉस हुआ, $371 का लॉस हुआ। मतलब जितने भी मैं ट्रेड करते जा रहा था, सेल ही मार रहा था बार बार और बार बार ही लॉस हो रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि चलो BTC में नहीं वर्क कर रहा है तो गोल्ड में चलते हैं। गोल्ड में मैं गया, मैंने बाय किया। अब गोल्ड के 3 लोड मैंने बाय किए तो यहाँ पे मेरा $498 का लॉस हो गया। अब मेरा पूरा दिमाग एकदम खराब हो चुका था कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं जहाँ भी ट्रेड ले रहा हूँ सारे लॉस क्यों जा रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा रुका और मैं वापस जाके मैंने BTC में, इस बार हर बार सेल कर रहा था ना, इस बार मैंने जाके बाय वाला ट्रेड दबा दिया 3 लोड से ही और बाय ट्रेड किया। फिर भी मेरा लॉस हुआ $124 का। और ये लॉस हुआ नहीं था, ये ट्रेड चलते चलते ही मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था क्योंकि मेरी डेली लॉस में हिट हो गई और अकाउंट चला गया मेरे हाथों से। अब गाइस आपसे कोई इसमें ये चीज़ सीखने वाली बात है कि आप इतने मत पागल हो जाओ अकाउंट के पीछे, या फिर इतना मतलब वो मत करो कि आप बार बार ही ट्रेड करना शुरू कर दो। ओवर ट्रेडिंग भाई इसको नहीं मानेंगे। अगर 5 ट्रेड मैंने किया, इसको 5 ट्रेड अगर आप दिन में करते हो तो ओवर ट्रेडिंग नहीं है।
बट अब रिस्क मैनेजमेंट को भूल के, जैसे कि मैं लोड बढ़ाते जा रहा हूँ बिना कोई सेटअप के घुस रहा था, और ये रिकवर करने के चक्कर में आप जहाँ ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो भाई आप कभी भी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे, जैसा कि मेरे साथ उस दिन हुआ है। ये सारे ट्रेड मैंने एक ही दिन में किए, एक ही दिन में अकाउंट ब्रीज करके रख दिया, और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा था। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था गाइज, पर मैंने मजबूरी में बनाई है कि भाई ताकि मैं भी इस चीज़ से सीख सकूँ कि भाई मैं ऐसे भी अकाउंट ब्रीज मैंने किए हैं कि मैं एक ही दिन में आके बैठा और मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे अकाउंट ब्रीज करके रख दिए। अब बाकी गाइज इसके पीछे का तोड़ यही है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को बिना फॉलो किए कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इस चीज़ को अगर ध्यान में रख लिया तो आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और नहीं रखा तो फिर ऐसे ही भाई चाहे 1 साल तुम यहाँ घिसते रहो, चाहे 2 साल घिसते रहो, 4-5 साल घिसते रहोगे। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो 5-6 साल से मार्केट में हैं लेकिन आज तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं, और ऐसे ही आप भी घिसते रहोगे यहीं पे। और मैं गाइस अब ये सोच रहा हूँ कि मैं आज से चीज़ों को ध्यान में रखना शुरू करूँगा, और मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं आज तक, और मैंने ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रखा था ट्रेडिंग को, मतलब ऐसे हल्के में ले रखा था कि भाई ये तो मैं पास ही कर दूंगा। अगर देखो यहाँ पे अब ये सेलिंग में जा रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता, अगर ट्रेडिंग करना होता मुझे, मेरे को फोमो होता, मैं यहाँ पे एंटर कर देता। अब एंटर यहाँ पे जो बंदा करेगा एंटर ना, यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड घूमेगा पुल बैक के चक्कर में, और पुल बैक ही लेगा फिर वापस गिरेगा। बट आप पुल बैक जहाँ तक लेता है वहीं तक आपका एसएल कट जाता है, आपका साइकोलॉजी बेकार हो जाती है पूरी। तो एक बार मार्केट स्ट्रक्चर ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी भाई। लर्निंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप लर्निंग नहीं कर लोगे तब तक यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। विदाउट लर्निंग भाई आज तक कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया है। मैंने बहुत बार सोचा कि भाई छोटा छोटा स्केल्प करके निकल जाऊँगा, बट भाई आप 10 दिन स्केल्प करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे स्केल्प के जितने प्रॉफिट हो गए वो एक ही ट्रेड आके आपका लॉस करके चला जाएगा। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेरे दिल में जितनी भी भड़ास थी मैंने आपसे को सुनानी चाहिए, और मैंने सारी चीज़ें सुना दी है। बाकी आपसे कोई इस रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन देना है तो आपसे भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे। और गाइज बस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग मी गाइज। थैंक यू सो मच।